आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो करीबन 3 से 4 दिनों बाद आ रहा है और वो क्यों वो आगे आपको पता चल ही जाएगा। हाय एंड वेलकम टू आवर मिनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये थी मंडे की मॉर्निंग जहाँ पे मैं और आई निकल पड़े थे बदलापुर से मालाड की तरफ। अब जब हम निकले ना तो बदलापुर में इतनी बारिश थी नहीं, तो हमें ऐसे लगा नहीं कि आगे इतनी बारिश होगी। और जब हम निकले तो जैसे आगे आगे पहुंचे, थाना घाटकोपर जैसे क्रॉस किया, बारिश बढ़ती ही गई। और सायन पहुंचने तो तक तो देखिए यहाँ पे ट्रैक में इतना पानी हो गया था कि हमें बस सायन से दादर पहुंचने के लिए करीब करीब 1 घंटा लग गया। तो ये देखिए ट्रैक में दोनों तरफ ढेर सारा पानी हो गया है। और फिर मुझे न्यूज़ मिलने लग गई कि स्कूल कॉलेजेस को छोड़ा गया है, ऑफिसेस को हाफ डे में छोड़ दिया गया है और रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। और ये देखिए ट्रैक जो थे वो तो पूरे पानी के अंदर थे, लेकिन लकीली हम सेफली मलाड पहुंच गए थे। लेकिन हमें पहुंचने के लिए करीब करीब 5 घंटे लगे। मतलब आप इमेजिन करिए, बदलापुर से मलाड 5 घंटे में। पर मैंने सोचा कोई नहीं, हम एटलीस्ट सेफली पहुंच तो गए हैं। यहाँ पे आज हम रुकेंगे नानी के घर पे, क्योंकि कल हमें एक फंक्शन अटेंड करना है। तो ये था हमारा डे 2 यानी कि ट्यूसडे, और हम निकल पड़े थे फंक्शन अटेंड करने के लिए। हालांकि रेड अलर्ट ही दिया गया था, लेकिन जो फंक्शन था वो घर से काफ़ी नज़दीक में था, तो हमने सोचा हम अटेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए थे। और ये फंक्शन क्या था तो वो बताने से पहले ये देखिए मैं आई, हम फोटोज़ वोटोज सारे निकाल रहे थे, क्योंकि इतना रेडी होने के बाद और इतने बारिश में आने के बाद अगर हम फोटोज़ ना निकाले तो क्या ही फिर बात। और ये जो फंक्शन था ना, ये मेरी कज़न्स की मंगलागौर थी। यानी आपने अगर मेरे पहले ब्लॉग्स देखे होंगे तो मेरे जो कज़न की शादी हुई दिसंबर में, ये उनकी मंगलागौर थी। महाराष्ट्र में ये बहुत ही श्रावण महीने में ऑस्पिशियसली सेलिब्रेट किया जाने वाला एक त्योहार है। श्रावण के महीने में होता है, जो मंगलवार यानी कि ट्यूसडेज होते हैं, उसमें व्रत किया जाता है और उसमें पूजा की जाती है। और उसके बाद में ना उसमें गेम्स किए जाते हैं, जो कि आप आगे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं मंगलागौरी यानी मैं क्या कह रही थी। क्योंकि आजकल ये जो मंगलागौरी के गेम्स है ना, ये बहुत फेमस हो चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पूजा हो रही थी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो लड़कियाँ होती है वो व्रत रखती है हर ट्यूसडे को और वो पूजा करती है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। हालांकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, रेड अलर्ट था, इसलिए कुछ गेस्ट नहीं आ पा रहे थे। लेकिन कोई नहीं, इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ था तो वो कैंसिल करने का मतलब कोई मतलब ही नहीं होता। और उसके बाद में वो नेक्स्ट ट्यूसडे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, क्योंकि ये लास्ट ट्यूसडे था श्रावण का, महाराष्ट्रियन लोगों का ये श्रावण का लास्ट ट्यूसडे था। क्योंकि हमारा श्रावण जो है वो थोड़ा लेट शुरू होता है, 15 डेज लेट शुरू होता है नॉर्थ इंडियंस से। और ये देखिए, ये जो है ना, ये है मंगलागौरी के खेल, जो आपने देखे होंगे कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे थे। उसके लिए खास ट्रूप आया हुआ था और वो लेडीज़ ने इतनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे पुराने ज़माने में ना, ये मुझे लगता है कि उस ज़माने के लोग इतने फॉरवर्ड माइंडेड थे कि लेडीज़ जो थी वो, उनके लिए शादी के बाद ये ऐसे त्योहार हुआ करते थे जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स से मिले। और ये जो फंक्शन होता था ना, यानी ये मंगलागौरी के जो खेल होते थे ना, ये पूरी पूरी रात खेले जाते थे। मतलब यू नो व्हाट, उस ज़माने की पजामा पार्टी थी ये। तो कुछ भी कहिए, मुझे लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्लान करी थी और अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ों को तवज्जो दी थी। क्योंकि देखिए, अगर आप ठीक से देखोगे ना तो इसमें क्या हो रहा है, फुल बॉडी वर्कआउट। मतलब इतना बढ़िया है कि लेडीज़ जो है उनके लिए बहुत एक अच्छा तरीका है एक साथ आने का, घुलने का, मिलने का, सेलिब्रेट करने का। और साथ ही जो गेम्स है, लाइक जो भी परफॉर्मेंसेस यहाँ पे हो रहे हैं, वो इस तरह से है कि उसमें फुल बॉडी जो है वो वर्कआउट हो रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ तब क्या होता था पुराने ज़माने में, जब लड़कियाँ शादी करके चली जाती थी तो फिर उन्हें एक दूसरे से मिलना नहीं हो पाता था। तभी फ़ोन्स नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये एक तरीका था मिलने का, एक साथ आने का और ढेर सारे मज़ा करने का। ऐसे ये फंक्शन रहा। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी और फ़ोटोज़ खिंचवाए, क्योंकि फ़ोटोज़ के बिना तो कुछ है ही नहीं। और हमने उसके बाद में लंच किया और फिर वहाँ से हम निकल पड़े। तो देखिए, यहाँ पे निकलने के बाद भी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन हम सेफली घर पहुँच गए थे। फंक्शन भी बढ़िया रहा। चलिए, मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।